काम ना करने के चक्कर में करना पड़ा बहुत सारा काम। डैड, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे सुनो मित्सी, क्या तुम अभी तक सो रही हो? अरे हम लोगों को बहुत जोर से भूख लग रही है। मॉम, मुझे भूख लगी है, खाना दे रही हो या? तो शीरू को खाना देना था। मुझे भी न्यूज़ देखनी है, मुझे जानना है कि कल के मैच में क्या हुआ। मुझे ठंड लग रही है। वाकई? हाँ हैरी, मुझे लगता है कि फीवर होने वाला है। ये तो बहुत बुरी बात है। थोड़ा आराम करूंगी तो अच्छा महसूस करूंगी। हिमावरी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें मॉम से जुकाम तो नहीं लग गया? तुम्हारे लिए सर्दी बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ। कैसी हो हिमावरी? देखकर तो लगता है कि इसे फीवर बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ मेरी तबीयत खराब है और तुम लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं है। हमें लगा कि कहीं हिमावरी की तबीयत। हिमावारी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं है। मेरी किस्मत ही खराब है। ये क्या कह रही हो मित्सी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मित्सी। अभी तुम्हारे फीवर के बारे में कुछ करता हूँ मैं। क्या सचमुच आपको मेरी फिक्र है? बिल्कुल बिल्कुल। शिनचैन, तुम भी अपनी मॉम से उनकी तबीयत पूछो। मॉम, मुझे भूख लग रही है। अगर मुझे कुछ खाने को न मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। अब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम लोग घर पर ही रहना। क्योंकि अब सारा खाना मुझे बनाना पड़ेगा, इसलिए बताओ मुझे शिनचैन के अब तुम्हें क्या खाना है? डैड, मुझे हॉट केक खाना है। ये क्या कह रहे हो शिनचैन? मैं नाश्ते के बारे में पूछ रहा हूँ तुमसे। डैड, मुझे हॉट केक्स बहुत पसंद है। मैं उन्हें लंच में, डिनर में और यहाँ तक कि समझ नाश्ते में भी गया, खा अब ये सकता अजीब सा हूँ। डांस प्लीज बंद बना करो। दो ना। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आटे को अच्छे से भून लीजिए, उसके बाद उसमें 2 अंडे मिलाइए, फिर थोड़ा सा बटर डालिए। अरे अंडे कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर थे। गुड मॉर्निंग। मुझे माफ कीजिएगा नाने को दीदी। आप किसी जरूरी काम से आई हैं क्या? जरूरी काम तो नहीं, पर मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है। नाने को दीदी, मॉम हमें छोड़ के चली गई है। क्या? मजाक कर रहा है ये। उसे थोड़ी सर्दी लग गई है, इसलिए वो हॉस्पिटल तक गई है जरा। ओह अच्छा। ये तो हमेशा उल्टी बात ही बताता है सबको। वैसे मैं हाँ, क्या है बताइए ना। मैं यहाँ पर हिमावारी से मिलने आई थी, लेकिन अभी मैं चलती हूँ। वैसे मित्सी कब तक आएगी? है क्या आप यहाँ से जा रही हैं? हाँ, मुझे पास में ही थोड़ा सा काम था, मैं बाद में मिलती हूँ। वैसे डैड, प्रॉब्लम हो गई क्या हो गया है। शिनचैन? अभी आया। क्या हो गया है? अरे नहीं, हिमावरी, हिमावरी। हिमावारी, डरने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हो गया? अच्छा, तो हिमावारी को भूख लगी है। लगता है इसे भूख लगी थी। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। हम तो अभी तक भूखे हैं बेटा। मुझे कुछ जलने की स्मेल आ रही है। अरे मैं तो भूल ही गया था कि मैंने गैस पर ये रखा था। अरे अरे अरे, मैं जल गया, मेरा हाथ गया। ये क्या हो गया? अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना शिनचैन बेटा, मेरी वजह से आज तुम भूखे रहे। डैड, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। खुद को सजा मत दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं खाना बना दूं? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आटा मौजूद है। यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन है, बर्तन उसके नीचे वाले ड्रॉर में रखे हैं, सब्जियां तेल यहाँ पर है। यहाँ रखी अगर हैं, खाना अंडे बनाते यहाँ हुए पर आपको हैं और प्यास बटन लगे तो यहाँ पर पानी यहाँ पर है। कितने अच्छे लोग हैं, यहाँ तक कि भूखे होते हुए भी इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। डैड, हमारा प्लान कामयाब रहा, मजा आ गया। विक्ट्री। अरे वाह, क्या बात है। अरे मुंह में पानी आ गया। हम लोगों की किस्मत वाकई अच्छी है बेटा। खाना शुरू करते हैं। ऐसा खाना खाना तो मेरी खुशनसीबी है। शिनचैन, तुम तो बेकार में तारीफ करते और हो। नहीं, ये सही कह रहा है। खास तौर पर ये हॉट केक तो बहुत ही टेस्टी है। ऐसा हॉट केक मैंने मित्सी के हाथ से आज तक नहीं खाया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? सच्ची तो कह रहा हूँ। हाँ, मैं भी आपके सच से सहमत हूँ। आपका बनाया हुआ हॉट केक मॉम के हॉट केक से 10 गुना ज्यादा टेस्टी है। तुमने भी आखिर सच बोल ही दिया।
याद आया, मुझे तो एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मुझे भी कसामा के साथ खेलने जाना है। फिर मिलेंगे। रुको तुम दोनों। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? मैं बेकार खाना बनाती हूँ, मैं बुरी कुक हूँ, मुझे हॉट केक बनाना नहीं आता, क्यों? अरे नहीं, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है मिर्ची? डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे माफ करना, मैंने इन लोगों के लिए नाश्ता बनाया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दोनों बहुत ही कामचोर हैं, दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। अरे वाह, तुम्हें तो बच्चों को संभालना बहुत अच्छी तरह से आता है। मैडम वो किचन का सारा काम खत्म हो गया है मैडम। मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया है मैडम। और कोई हुक्म? अब तुम दोनों मिलकर कपड़े धो लो और शीरो का घर भी साफ कर दो, समझे? हाँ, आपका हुक्म सराखों पर। ओह, वैसे ये दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से कामचोर हैं। इतनी ठंड में स्कूल। ज्यादा स्नोफॉल होने की वजह से आज बहुत ठंड हो सकती है। खासतौर से आज की सुबह इस साल की सबसे ठंडी सुबह होगी। आप जब भी अपने घर से निकलें तो और दिनों के मुकाबले ज्यादा गर्म कपड़े पहनकर निकलें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ठीक है, फिर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग योशिनागा मैम, आज बहुत ठंड पड़ रही है ना? शिनचैन आ जाओ। शिनचैन, ये सब क्या कर रहे हो तुम? मैंने आज की वेदर रिपोर्ट सुनी थी, उसमें कहा गया था कि आज ज्यादा गर्म कपड़े पहन के बाहर निकलिए। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो गया है? उतारो इसे। अरे गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शिनचैन। शिनचैन रुक जाओ। आप फिक्र मत कीजिए, अभी हम लोग लेट हो रहे हैं इसलिए चलते हैं। बाय। सॉरी। ठंड। शिनचैन ये गर्म है ना? शिनचैन, तुम तो बहुत अजीब लग रहे हो। हाँ बहुत अजीब लग रहा है। मैं बॉडी वार्मर बेचने वाली मशीन हूँ। अगर किसी को भी बॉडी वार्मर चाहिए तो मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बॉडी वार्मर हैं। बहुत अच्छा किया तुमने। तो बॉडी वार्मर दूं क्या? हाँ, मुझे भी। मुझे भी। ठीक है, अभी देता हूँ दोस्तों। ये तुम्हारे लिए, ओह थैंक यू। तुम्हारे लिए। थैंक्स। क्या तुम जानते नहीं कि बच्चों को सर्दी का बेटा कहा जाता है? योशिनागा मैम, ये तो बहुत पुरानी कहावत है। आज के बच्चे ऐसे नहीं होते। आपको इतनी सी बात नहीं पता? शिनचैन अपना मुंह बंद ही रखो। मैं भी तो यहाँ बैठी हूँ ना, मुझे तो कोई ठंड नहीं लग रही है। हाँ ये भी ना। हाँ अगर हम लोग ये इमेजिन करें कि आज सर्दी नहीं बल्कि गर्मी है तो? इमेजिन करें। तुम सब लोग सोचो कि सर्दी नहीं गर्मी है, सिंपल। सोचो कि हम लोग समुद्र के पास हैं और पेड़ों की पत्तियां तेज तेज हिल रही हैं, ठंडी हवा चल रही है, सूरज की रोशनी जगमगा रही है। हम लोगों ने स्विम सूट पहना हुआ है। हम लोगों के सामने बहुत सारी आइसक्रीम्स हैं। हमारे सामने बहुत सारा चाइनीज खाना है और हम सब एक तरबूज खा रहे हैं। समुद्र के अंदर बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं और ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। चुप हो जाओ। मुझे अचानक बहुत ठंड लग रही है शिनचैन। ये क्या कर रहे हो? तो ओरिगेमी खेलने के लिए तैयार? हाँ? अरे मेरे कपड़ों के अंदर आके मुझे इधर कर रहे हो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हम अपने आप को गर्म कर रहे हैं। ये बहुत ही गर्म जगह है। हाँ मैम बहुत गर्म है। मेरा नहाने का मन कर रहा है। इलेक्ट्रिक कंबल? योशिनागा मैम, आप भी इसके अंदर आना चाहेंगी? मैं ठीक हूँ। अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो बहुत ही कमजोर बन जाओगे। चलो बाहर निकलो, कोई ठंड नहीं है। मैं तो यहीं पर ठीक हूँ। मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, पर मैं बाहर नहीं आऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? प्लान चेंज। आज हम सब लोग गार्डन में खेलेंगे। चलो इसी वक्त सब बाहर चलो। नहीं, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। आज बाहर बहुत ठंड है। 1 2 1 2 1 2 1 2। शिनचैन, अरे ये सब क्या हो रहा है?
शिनचैन, प्रिंसिपल सर, इससे तो बहुत गर्माहट मिल रही है। चलो इसमें स्वीट पोटैटो पकाएं। तुम बिल्कुल सही कहते हो शिनचैन, अब मैं बिल्कुल यही करूँगा, बस देखते जाओ। आपके और मेरे विचार कितने मिलते हैं। तुम सुधरोगे नहीं ना शिनचैन, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस तरफ देखो, ये एक पीस है आइस का। और जब मैं बच्ची थी तब मैं ये गेम बहुत खेला करती थी। पता है, आइस प्लेट से खेलने में मुझे बहुत मजा आता था। हमें बाहर लाकर हमारे प्यारे दिनों को क्यों बर्बाद कर रही है? अच्छा शिनचैन, अब इसे तुम पकड़ो। ये तो बहुत ठंडा है, ऐसा लग रहा है मुंह पे कुछ चुभ रहा है। और अब हमारा अगला गेम है आइस नीडल को ढूंढना, ठीक है? अरे आपके पीछे सांप है। क्या क्या कहा? कहाँ है सांप? हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोला शिनचैन। बच्चों, तुम सब लोग यहाँ आ तो गए हो, पर मेरे पास इतने सारे स्वीट पोटैटो नहीं। कुछ नहीं होता, सिर्फ आप और मैं खा लेंगे। तुम बहुत ही शैतान हो। बाकी बच्चों को भी बुलाइए ना, सिर्फ मुझे ही क्यों लेके जा रही हैं? ये तो पार्शियलिटी ये है। कोई पार्शियलिटी नहीं है, तुम आओगे तो सभी आ जाएंगे। अच्छा, तो अब तुम ही लोग बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो? खुद को गर्म कैसे रखोगे? सबसे पहले तो हम लोग एक कमरा चाहते हैं, उसके बाद हम उस कमरे में हॉट चॉकलेट मिल्क पीना चाहते हैं, फिर कमरे में सो जाएंगे। ठीक है, मैंजू गेम कैसे रहेगा? मांजियो, टेस्टी। ये गेम अच्छी रहेगी, ये गेम अच्छी रहेगी। हम खेलेंगे मांजियो गेम, हम खेलेंगे मांजियो गेम, हम नहीं रोएंगे, हम नहीं रोएंगे। अगर तुम लोग एक्सरसाइज करोगे तो बहुत ही वार्म फील करोगे। और अगली गेम है हर्डल रेस। सबसे पहले हम इस पर चढ़ेंगे, उसके बाद क्रॉस करेंगे, उसके बाद इस तरह से दौड़ेंगे। किंडरगार्टन टीचर के लिए ये सब कितना मुश्किल है। जितनी मेहनत ये कर रही हैं, उस हिसाब से इनकी सैलरी बहुत कम है। तुम लोग सही बोल रहे हो, ये सब सच में बहुत मुश्किल है। हो गया। ठीक है, तो हम सब लोग मिलकर भागेंगे, ठीक है ना बच्चों? ठीक है। हाँ? मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। एक और बहाना। ओह वाह, ये बच्चे भी कितने क्यूट हैं ना। ये सब बच्चे इतनी ठंड में भी इतने खुश हैं। इन्हें देखकर तो लगता है इन्हें ठंड लग ही नहीं रही। अरे मैं भी क्यूट बच्चा हूँ, मुझे भी देखो। अब ये ठीक हो गया। अब मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही। मेरी एनर्जी देखकर सबकी सर्दी दूर हो जाती है। अच्छा अच्छा। ये अचानक से मुझे ठंड क्यों लग रही है? आज! मैं घर आ गया। वेलकम होम। अरे ये आपको क्या हो गया योशिनागा मैम? वो मुझे ठंड लग गई है। अच्छी। चिंता की कोई बात नहीं है, अगर आप आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। क्या मैं आपको दवाइयाँ लिख दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं। आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका कंबल ले सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, बाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। दवाई खा लेना। ये टीचर्स भी ना। हिमावारी की बेबी कार या फेरारी? अरे कहाँ चला गया? मैंने यहीं पर तो रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। सब काम मुझे अकेले करना पड़ता है। उफ, मेरी याददाश्त को भी क्या हो गया है। अरे मिल गई। पुरानी है पर अच्छी है। मुझे अभी भी याद है, मैं इस बेबी कार में शिनचैन को लेकर गार्डन में जाया करती थी। इसकी व्हील्स में थोड़ी सी ऑयलिंग कर देती हूँ और इसे अच्छे से साफ कर देती हूँ तो ये फिर से नई बन जाएगी। इसकी कंडीशन काफी अच्छी है। अरे वाह, साफ होकर चमक गई है। बल्ले बल्ले तिशावा शावा, बल्ले बल्ले तिशावा शावा, पियो पियो तिकावा कावा, बल्ले बल्ले तिशावा शावा, बल्ले बल्ले तिशावा शावा, पियो पियो तिकावा कावा। गाना खत्म हुआ। तुम्हें कैसी लगी? हर आदमी हमारी गाड़ी को देख रहा है, ये अब तक की लेटेस्ट मॉडल है। अरे ध्यान से देखो जरा। वो लोग हमारी गाड़ी को नहीं, हमारे पीछे देख रहे हैं। ये कौन सी मॉडल है?
ये फरारी फरारी शिनचैन की सवारी फरारी फरारी। अरे मेरी तो समझ में नहीं आता ये किस तरह का बच्चा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बहुत ही अजीब बच्चा है। अभी देखता हूँ उसे। तुम हमारी कॉपी कर रहे हो क्या? वैसे चाहूँ तो यही सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ। मतलब हम तुम्हारी कॉपी कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही शरारती बच्चा है, इसका कुछ करना पड़ेगा फौरन। तो तुम मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? कुछ करो जल्दी से। ये कपड़े कैसे पहने तुमने? इस तरह के कपड़े हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जल्दी से निकालो इन्हें। क्यों, आप पुलिस वाले हैं क्या? बात में इसकी दम तो है। देखो सर जैसे दिख रहे हैं। हाँ तुम सही कह रही हो। साहब जी, क्या आप मेरी इस फरारी के साथ रेस लगाना चाहोगे? तुम हमसे रेस लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? हाँ रेस मत लगाना, ये बहुत ही बेवकूफ बच्चा है। चलो। हाँ। डरपोक की तरह डर के भाग गए। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, शिनचैन मुझे बचाओ। ये लोग मेरी एक्शन मास्क स्टिकर छीनना चाहते हैं, ये गंदे हैं। क्या एक्शन का मेन का स्टिकर फायर अटैक वाले की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ओबू स्पेस स्टिकर। अरे उसे तो मैंने भी आज तक नहीं देखा, जरा दिखाना। सुनो रुक जाओ, वो स्टिकर पहले हम तीनों देखेंगे, समझ गए ना? मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ इसलिए पहले मैं देखूंगा। देख लो। नहीं नहीं मुझे इसे नहीं देखना। मैं इसे मसाओ के ऊपर चिपका देता हूँ। ना अजीब है ये तो वाकई में बहुत ही गंदा है। मैंने इस पर धूप नहीं लगाई थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम सबको दिखाई नहीं देता, क्यों है ना? अगर तुम हमारे ग्रुप का नाम सुनोगे ना तो तुम पक्का डर जाओगे। ब्लैक इनाजुमा टीम। हमारा नाम सुनकर तुम भी डर जाओगे। हमारा नाम सुनते ही हंसते हुए बच्चे रोने लग जाते हैं। हमारी टीम मतलब तुम इसमें मुझे भी शामिल कर रहे हो? हमें मालूम है तुम्हारी कोई टीम नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। एक मिनट रुक जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम सब एक गेम खेलेंगे, फिर डिसाइड हो जाएगा कि कौन विनर है, ठीक है? हम इस गार्डन का एक चक्कर लगाएंगे और जो यहाँ पहले पहुँचेगा वही विनर होगा। और अगर हम लोग हार गए तो? अगर तुम लोग हार जाओगे तो होगा फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तुमने तो अभी से ही एक अजीब सी ड्रेस पहन रखी है। अगर मैं हारूंगा तो तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगा। है जो भी? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं बोल रहा। साथ चलें। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे। एक बार मैं जीत गया तो मैं मसाओ को बटर चिकन और मक्खन वाले नान वाली पार्टी दूंगा, मजा आएगा। अगर तुम ये गेम हार जाओगे तो तुम क्या करोगे बताओ? अगर मैं हार गया तो मसाओ तुम्हें मक्खन वाली नान और बटर चिकन खिलाएगा। ये लड़का तो बहुत ही अजीब है। चलो शुरू करते हैं गेम। हम तैयार हैं। जीत के आना दोस्त। शिनचैन प्लीज हारना मत। हाँ। पता नहीं ये क्या सोच रहा है, शायद इसे लग रहा है कि ये जीत जाएगा, पर इसे पता नहीं कि जीतूंगा तो मैं ही। तो चलो शुरू करो। शिनचैन ये तो जरूर हारेगा। अरे मुझसे मत टकराना, समझे? शिनचैन मुझे मालूम है ये गेम हम ही जीतने वाले हैं। हाँ सच का, और कोई जीत भी नहीं सकता। हिमावारी को गोद में लेकर शॉपिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ लेकिन कल से हम बेबी कार यूज करेंगे। शिनचैन तुम इस तरह बेबी कार यूज नहीं कर सकते, रुको। अरे रुको। शिनचैन रुक जाओ, ये बेबी कार हिमावारी की है। रुक जाओ। मैं हार गया। ये क्या? अगर आपने इसमें एयर बैग लगवाया होता तो ऐसा ना होता। मैं तो कहता हूँ मैडम ये खरीद लीजिए, आपका बच्चा इसे बहुत ही पसंद करेगा। क्या आपके पास ऐसी कोई बेबी कार है जिसमें एयर बैग हो? फिर मैं उसे रेस लगाने के लिए यूज कर सकूंगा। ये सिर्फ एक बेबी कार है, समझे? सॉरी, इसकी कीमत क्या होगी? 49,800। अब तो हिमावारी को गोद में लेकर ही चलना होगा। मॉम, हिमावारी की खुशी के लिए आपको इतनी सी पैसों की कुर्बानी तो देनी ही चाहिए। बाय बाय। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसे
हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले वो है शिनचैन प्यारा, शिनचैन शिनचैन